श्रृंगेरपुर का महत्व ये है, सीता जी ने 14 वर्ष वनवास जाते समय श्रृंगेरपुर माइथोलॉजी को इतिहास बनाता दिखता है। सारे तीर्थ उसकी परिक्रमा भी होती है। भारतीय इतिहास बहुत प्राचीन है और इन इतिहास से जुड़ी होती हैं तमाम सारी कहानियां, और इन कहानियों को समेटती हैं ये गलियां। ऐसी ही गलियों के बीच एक जगह है जिसका नाम है श्रृंगेरपुर धाम। श्रृंगेरपुर का महत्व ये है, जैसे अयोध्या धाम है वैसे श्रृंगेरपुर धाम है। यहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम एक रात्रि रहे, और जिस रात्रि रहे सारे तीर्थ यहाँ आ गए थे। यहाँ रामेश्वरम भी है, यहाँ भगवान पूजा भी किए आगे कुरई घाट पर। सारे तीर्थ उसकी परिक्रमा भी होती है। तो ये भी एक तीर्थ है। जब राम जी जा रहे थे एक रात, तो एक रात के लिए सारे तीर्थ यहाँ आए थे। तो इसका बड़ा विशेष महत्व है। ये पीछे जो शांता माता और श्रृंगी ऋषि का मंदिर आपको दिख रहा है, ऐसी मान्यता है कि जो भी यहाँ मन्नत मांगता है, जिसको पुत्र नहीं हो रहा है, वो अगर मन्नत मांगता है तो उसको निश्चित ही पूर्ण होता है, पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। सीता जी ने 14 वर्ष वनवास जाते समय एक रेत का पिंड बनाया है, और रेत का पिंड बना करके कहा है, गंगा जी से आराधना किया है, हे सुरसरी कहूं कर जोरी, माथ मनोरथ पूर्व मोरी, पति देवर संग कुशल बहोरी, आय करो मैं पूजा तोरी। हे गंगा मैया, पति और देवर के संग 14 वर्ष वनवास जा रही हूँ, और वापसी में आपको आगे तो पूर्वक पूजन। तब गंगा जी ने बेटी के रूप में आशीर्वाद दिया है कि रहे अचल है बात तुम्हारा, जब तक गंग जमुन में धारा। ऋषियों की एक तपस्थली रही। इसके बगल में विभांडक ऋषि थे, यहाँ विभांडक कुंड भी था जो अब गंगा माता में समा गया है। यहीं यज्ञ हवन पूजा जो भी होता था, यहाँ से लेके आगे गौ घाट से लेके रामचौरा घाट तक पंचघटवा स्नान भी होता है। पहले लोग 5 नवरात्र में, शारदीय नवरात्र में नवमी से पंचघटवा स्नान करते थे। एक साथ स्नान 5 घाट का यहीं से होता था। ऐतिहासिक रूप से भारत लगभग हर शहर, गली, कूचा मानव जाति का सार समेट कर बैठा है। उनमें से कुछ जगह ऐसी है जो पौराणिक मान्यताओं को अभिव्यक्ति के इतिहास का साक्षी बना देती है। श्रृंगेरपुर माइथोलॉजी को इतिहास बनाता दिखता है। जहां एक और मन्नत मान्यताओं का द्वार है, तो दूसरी तरफ भक्ति की कामना। अद्भुत दृश्य है यहाँ के। विकास की नई रूपरेखा में साज सज्जा के साथ अपनी पौराणिक महत्ता और श्रद्धालुओं के विश्वास की प्रतीक है ये जगह। तन सिन सुपा पुनीत तब रघुवर किए विश्राम, क्योंकि राजा दशरथ ने और कैकेयी ने पुत्र को आज्ञा दिया कि ग्राम वास नहीं उचित है। हे बेटा, 14 वर्ष वनवास जा रहे हो, लेकिन ग्राम में रहने का आदेश नहीं। तो जो निषाद राज हैं वो अपने पुष्प वाटिका में रामचौरा में ठहराए। गंगा के तट पे केवट से अनुग्रह कर मांगी, नाम न केवट आना, कहें तुम्हार मरम मैं जाना। सारा प्रसंग यहाँ राम केवट का 2 घंटा का प्रसंग है, यहाँ से हुआ। इसके बाद जब प्रभु को उस पार उतार दिया, संत के रूप में उनकी उतराई के लिए देने के लिए कुछ नहीं है, मुंदरी को उतार करके भगवान राम जी को दे दिया। और उसके पश्चात जब मुंदरी को दे दिया, केवट ने आंख में आंसू आ गए, आज नाथ मैं काह न पावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा। हे प्रभु, फिरत बार मोहजो दई देवा, सो प्रसाद में सिद्ध। हे प्रभु, अबती बार मैं आपका नहीं ले सकता, अगले बार जब आना तो आप हमको जो कुछ प्रसाद के रूप में दोगे मैं स्वीकार करूँ। काल के गाल पर कितनी कहानियां हैं। ये सिर्फ पौराणिक महत्ता वाला शहर नहीं है, इसकी एक ऐतिहासिक महत्ता भी है। ASI के सर्वे के अनुसार यहाँ पर गंगा नदी का पानी संरक्षित करके शुद्ध किया जाता था। इसके इतर यहाँ पहली ईस्वी के कुछ साक्ष्य मिलते हैं। लोग कहते हैं भूकंप की वजह से यह नगर दब गया था। नए स्वरूप में भी इस शहर में पुरातन झांकी दिखती है, जिसमें पुरातत्व की खुदाई में यह किला मिला, जिसकी मान्यता यह है कि कभी यह भगवान निषाद राज का किला हुआ करता था। इतिहासकारों की माने तो अभी भी बहुत सी कहानियां काल के गर्भ में हैं, मगर ये जगह भगवान राम ही नहीं बल्कि उनके पिता राजा दशरथ जी के समय से महत्ता रखती है। एक बार भूपत मन माही, भय गलान मोरे सुपनाही, सिंह ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र कामना यज्ञ करावा।
जब राजा दशरथ का चौथा पल लग गया था, जब कोई संतान नहीं थे, तो राजा दशरथ ने पग यात्रा करके आए और इनके पिता ब्रह्मांडक ऋषि से अनुग्रह किया और ये सिंगी ऋषि के साथ में राजा दशरथ ले गए वहाँ पुत्र कामना यज्ञ के लिए। वहाँ अयोध्या में यज्ञ हुआ। उसके पश्चात भय प्रगट कृपाला यहीं से भगवान का जन्म हुआ चारों भाइयों का। इस नगर के भ्रमण में तमाम सारी ऐसी चीजें मिली जो पौराणिक काल से लेकर लोक कथाओं के साथ ऐतिहासिक साक्ष्य को भी समेटे हैं। नए कलेवर में भगवान राम के जीवन को दर्शाता ये पार्क, जो कि आने वाले श्रद्धालुओं को अलग अनुभव प्रदान करेगा, जहां दोस्ती की मिसाल पेश करती है ये मूर्ति और लाल पत्थर की सजावट से यहाँ की खूबसूरती निखर कर आती है। ऐसा लगता है वर्षों से ये जगह इसी के इंतजार में हो। कभी मौका मिले तो जरूर आइएगा भगवान राम के मित्र का ये नगर भ्रमण करने। तो कुछ इस तरीके से श्रृंगेरपुर धाम भगवान श्री राम के जन्म से लेकर उनकी मर्यादा पुरुषोत्तम राम तक की जर्नी में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, दोस्ती की मिसाल पेश करता है। तो आज की ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताइए और ज़्यादा वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। धन्यवाद।